दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त में बातें कर रही है प्राइवेट 5G की और प्राइवेट 5G को कैसे लाया जाए इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे आप कहोगे प्राइवेट 5G, भाई एयरटेल जियो ये भी तो प्राइवेट 5G ही है, मतलब प्राइवेट कंपनी है और इनका नेटवर्क भी प्राइवेट ही है। अब हमें इनका सिम लेना पड़ता है, ये चाहे 5G दे रहे हो, 4G दे रहे हो, 3G दे रहे हो, ये प्राइवेट ही तो है। तो ये क्या प्राइवेट वाली बातें कर रहे हो भाई। तो दरअसल ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ट्राई ने अभी कुछ ही दिनों पहले, जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा है कि भैया इंडिया के अंदर अब प्राइवेट 5G को भी लेके आना चाहिए, जिसकी चर्चा की वजह से एयरटेल जियो इसके खिलाफ हो गए हैं, इसके अगेंस्ट हो गए। भैया इसके लाने की क्या ज़रूरत है, उनके पसीने छूट चुके हैं क्योंकि प्राइवेट 5G एक्चुअली में 40 to 50% तक सस्ता होगा। अभी के जो जियो के नेटवर्क में मिल रहा है आपको 5G, एयरटेल के नेटवर्क में मिल रहा है 5G, उसके टैरिफ से, जिसकी वजह से इनके होश उड़े हुए हैं क्योंकि ये इनके लिए घाटे का सौदा हो सकता है, लेकिन कंज्यूमर के लिए भी 50-50 का सौदा होगा। मतलब 50% अच्छा भी लग सकता है उन्हें, 50% बुरा भी लग सकता है, क्योंकि अभी पूरा खुलासा मैंने किया नहीं है। दरअसल क्या है कि ट्राई तो देखो अच्छा ही चाहता है लोगों का, लेकिन क्या है कि ये जो वीआई, एयरटेल, जियो जो भी है, ये नहीं चाहते कि भाई किसी का भला हो, ये चाहते हैं हमारा ही भला हो, जिसकी वजह से आज भी देखो टैरिफ कहाँ पहुंचा रखे इन्होंने। कोई भी अगर एक टेलीकॉम ऑपरेटर चाहता तो वो प्राइस थोड़े कम भी रख सकता था। मतलब ओनली कॉल के प्लान भी लाए गए थे, उस पर भी इन्होंने ट्राई के खिलाफ ही जाकर क्या कहा कि ये लो भाई 450 रुपये में ओनली कॉल वाले प्लान लो 84 डेज के लिए। मतलब इन्होंने प्राइस ही ऐसा रख दिया कि बंदा चुने कि भाई चलो अब थोड़े और पैसे मिला के डेटा भी ले लेता हूँ। मतलब नीचे के भी प्लान अगर आप देखोगे उसमें भी डेटा मिल जाएगा, लेकिन 450 रुपये में 84 डेज के लिए मतलब घाटे का ही सौदा लगेगा आपको। तो इन्होंने तो कर दिया कि भैया तुमने बोला ना ओनली कॉल ले लो, ओनली कॉल, पैसे की नहीं बात बोली थी तुमने, ओनली कॉल बोली थी, वो मैंने कर दी। तो ट्राई ने तो फिर से ये प्राइवेट 5G की बात छेड़ के खलबली मचा दी है एयरटेल और जियो की दुनिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ये प्रपोजल के अंदर कहा गया है कि जो बड़ी बड़ी फर्म है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि इन्फोसिस हो गया, HCL हो गया, सैमसंग हो गया, इस तरीके की बड़ी फर्म जिनके पास में भैया 10,000 एम्प्लॉयज़ तो एक ही कैंपस के अंदर होते हैं, या फिर अगर टोटल मिला लिया जाए तो भैया इंडिया के अंदर ही इनके एम्प्लॉय लाखों में होंगे। तो इस तरीके की बड़ी बड़ी कंपनियां, फर्म अपने लिए खुद का प्राइवेट 5G भी ले सकती हैं। जैसे कि फॉक्सकॉन हो गया भाई, उन्होंने 18,000 अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अलग से अपार्टमेंट ही बना दिए। तो इस तरीके के अपार्टमेंट्स के अंदर वो अपना 5G लगा सकते हैं जो कि उन्हीं का होगा। अभी क्या है कि इन बड़ी बड़ी कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जियो, एयरटेल, वीआई, BSNL के सिम यूज़ करते होंगे, क्योंकि यही 4 कंपनियां हैं हमारे देश के अंदर जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां अब क्या है 5G का स्पेक्ट्रम ले सकती हैं, और वो स्पेक्ट्रम लेने के बाद में ये अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, चाहे वो लाखों में हो, चाहे वो हज़ारों में हो। और ट्राई के इस प्रपोजल के अंदर तो सेक्शन 3 के अंदर गवर्नमेंट को भी अलाउ कर रखा है कि इंडियन डिफेंस के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, ब्रॉडकास्टर्स के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, नेविगेशन के लिए, एयरलाइंस के लिए, माइन के लिए, पोर्ट के लिए भी प्राइवेट 5G क्रिएट किया जा सकता है। और डिफेंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी को अगर और भी ज़्यादा एनहेंस करना है, कोई भी डेटा को लीक नहीं करवाना है, तो उनका खुद का प्राइवेट 5G ही होना चाहिए। अब ट्राई के इस प्रपोजल के आने के बाद में सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि COAI ने तो भैया सीधा ही अनशन पे बैठने वाली बातें कर दी हैं कि भैया ये क्या कर रहे हो तुम हमारे साथ में, ये तो हमारे साथ में पार्शियलिटी हो गई। अभी ये हमारे नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं, अब ये खुद के प्राइवेट नेटवर्क को क्रिएट कर लेंगे तो वो यूज़ करेंगे, इससे तो भाई हमारा जो रेवेन्यू हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा घाटे में चला जाएगा। ऊपर से आप इनको सस्ते दामों में 5G प्रोवाइड कर रहे हो, ऊपर से आप हमारा कॉम्पिटिटर क्रिएट कर रहे हो, ऊपर से पता नहीं हमारे लिए सारी नेगेटिव बातें कर रहे हो। मतलब अच्छी तो हमारे लिए कोई कर ही नहीं कई सालों से। मतलब जब देखो आप कुछ ना कुछ निकाल देते हो, नई नई चीजें, और अब ये निकाल के ले आए। और चलो अब तुम ये निकाल के ले भी आए तो भाई प्राइवेट 5G क्रिएट करना कोई इतना ज़्यादा आसान तो है नहीं। हमने इतने सालों में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, तो भाई उसी को यूज़ करते रहो ना। आप अलग से लोगे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करोगे, उसके बाद में चलो सस्ते दामों पे दोगे भी, तो उसका फ़ायदा क्या भाई। उससे पहले भी तुम कितना ज़्यादा पैसा लगा दोगे उस 5G के नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे HCL हो गई, सैमसंग हो गई, टाटा हो गई, जिनके हर जगह ही मतलब आप देख लो कैंपस होंगे कई, मतलब टाटा तो कई जगहों पे काम करता है, चाहे टाटा डिफेंस में काम करे, कार की इंडस्ट्री में काम करे, स्टील में करे, या फिर बड़े बड़े होटल्स में करे। तो मतलब वो तो हर जगह अपने 1-2 नेटवर्क लगा सकता है और उस एरिया के अंदर अपने 5G देगा अपने लोगों को, जो भी उनके एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और उसी कैंपस के अंदर रहते हैं, तो उनके लिए तो सही है। बट जियो, एयरटेल, वीआई ये सब इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि भैया इन बड़ी बड़ी फर्म्स, इंडस्ट्री या फिर बड़े बड़े कैंपस के अंदर लाखों एम्प्लॉयज़ रहते हैं, और अगर उन्होंने इनके प्राइवेट
प्राइवेट 5G पे शिफ्ट होने का फैसला किया तो भैया उनको लाखों यूज़र्स का नुकसान हो जाएगा। तो मतलब ये नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन उसके लिए जो भी पैतरे आजमाए कि भाई तुम इतना पैसा क्यों लगा रहे हो, हमारा नेटवर्क ऑलरेडी है, तो इस तरीके की बात तो खैर ये कर ही रहे हैं। लेकिन हाँ, उन लोगों के लिए सही है जो कि उसी कैंपस के अंदर रहते हैं, क्योंकि उनका सस्ते में रिचार्ज हो जाया करेगा। अगर ये बड़ी बड़ी कंपनियां लेती हैं इस तरीके के 5G स्पेक्ट्रम को और अपना ही नेटवर्क क्रिएट करती है, जो कि करेंगी कई सारी इंडस्ट्री। क्यों करेंगी, उसका रीज़न है। देखो, एक तो सिक्योरिटी एनहेंस, मतलब जो डिफेंस का पार्ट हो गया, चलो वो तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन अगर किसी कंपनी को अपनी सिक्योरिटी और भी ज़्यादा एनहेंस करनी है, डेटा लीक नहीं करवाना है, तो अपना ही 5G नेटवर्क क्रिएट कर देगी। ऊपर से अपनी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर सकती है कि लो लेटेंसी मिलेगी उनको और हाई स्पीड मिलेगी। और इसी के साथ साथ अगर वो अपने नेटवर्क को कस्टमाइज़ करना चाहें कि भैया इस वेबसाइट पे नहीं जाना है, इधर से कनेक्शन नहीं हो सकता, उधर से नहीं, मतलब जो भी उनकी स्पेसिफिक नीड है उसको वो खुद ही पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए भी इस नेटवर्क को बड़ी बड़ी कंपनियाँ लेंगी ही लेंगी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। ऊपर से उनके लिए कॉस्ट एफिशिएंट भी रहेगा, रिलायबल भी रहेगा और कंट्रोल सारा का सारा उन्हीं के पास में रहेगा, जिसकी वजह से ये विन विन सिचुएशन है उन बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए जिनको चाहिए कि हमारा डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहनी चाहिए और जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो बाहर नहीं जानी चाहिए। तो वो लोग या वो बड़ी बड़ी कंपनियां तो ज़रूर लेंगी इस प्राइवेट 5G को, जिसकी वजह से एयरटेल, जियो, VI ये सभी इस वक्त में तिल मिलाए हुए हैं ट्राई से कि भाई बार बार तुम ऐसी चीज़ें क्यों ला रहे हो जो कि हमारे ही खिलाफ है और हमारे ही कॉम्पिटिटर क्रिएट किए जा रहे हैं। सो यहाँ पर ये है कि ये जो प्राइवेट 5G नेटवर्क आने वाला है या फिर जो भी बड़ी बड़ी कंपनी लेगी उसके एम्प्लॉयज़ के लिए सही है ये, लेकिन हाँ आम जनता के लिए, हमारे जैसों के लिए तो नहीं है ये बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, उन लोगों के लिए जो कि उन्हीं कैंपस के अंदर रहते हैं, चाहे वो SCL में, टाटा में या फिर कहीं भी काम करते हैं, सैमसंग के कैंपस में काम करते हैं, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन बाकी लोगों के लिए आई डोंट थिंक ये फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन हाँ, जिनको भी ये मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते दामों पर मिलेगा और अच्छी स्पीड में मिलेगा और लो लेटेंसी के साथ मिलेगा।